तो एम जी सेलेक्ट हमारी कंपनी का एक लग्जरी सेगमेंट का एंट्री होगी, किफ़ायती दाम में अच्छे फीचर्स, टेक्नोलॉजी और गाड़ियाँ जो सबका मन करे कि अपने घर में लाएं। साइबरस्टर और M9 इस साल 2 गाड़ियाँ आएंगी और फिर अगले साल और गाड़ियों का प्लान और अप्रैल एंड में ये गाड़ियाँ हम रेडी फॉर सेल कर देंगे। दुनिया की जो बेस्ट गाड़ियाँ हैं, फीचर, टेक्नोलॉजी, ये एक अफोर्डेबल पॉइंट में आ जाएंगी, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि बेस्ट प्राइस पे गाड़ी को लेकर आएंगे। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और एमजी की एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं क्योंकि मेरे साथ गौरव सर हैं। गौरव सर कैसे हैं आप? वेरी गुड अमित, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। तो भैया, एमजी ने शुरुआत कहां से की थी आप सबको पता है। हेक्टर मतलब इंडिया की पहली इंटरनेट कार बनी थी। इसके बाद बहुत सारे और प्रोडक्ट आए और इलेक्ट्रिक में जेडएस ईवी एक ऐसा प्रोडक्ट बना जिसमें पहली इलेक्ट्रिक इंटरनेट एसयूवी भी था। एग्जैक्टली। तो मतलब आप पहली करते चले जाइए, एमजी के बहुत सारे नाम साथ में जुड़ते चले जाएंगे। और जिसके साथ अभी हम खड़े हैं और उस ग्रोथ की कहानी कहती है, और इसी में बहुत सारे सवाल करने वाला हूं। तो सर, एमजी सेलेक्ट सुनने में आ रहा है, सबसे पहले एमजी सेलेक्ट क्या है उसके बारे में बताइए। देखिए, अगर आप इंडिया में जो लग्जरी सेगमेंट को देखते हैं, खासकर पैसेंजर गाड़ियों में, तो अभी इसका परसेंटेज बहुत कम है। अंदाजन 1% से भी कम है पूरी इंडस्ट्री के साइज़ का। लेकिन अगर आप इंडियंस को देखेंगे कि इंडिया में तनख्वाहें बढ़ रही हैं, लोगों को एक फीलिंग आ रही है कि हम थोड़ी एक अगले सेगमेंट की चीज़ लें, चाहे वो एयरलाइन ट्रैवल हो, चाहे वो होटल हो, तो इसी तरह से प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड आ चुका है और इंडिया टुडे इज़ लुकिंग एट न्यू एज लग्जरी। सो इसी तरह को हमने कंबाइन किया, तो हमने कहा कि लग्जरी सेगमेंट में काफ़ी पोटेंशियल है, तो एमजी सेलेक्ट हमारी कंपनी का, एमजी ब्रांड का एक लग्जरी फोरे हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो खड़े हैं, ये हमारा एक सैम्पल शोरूम भी तैयार कर दिया है और ये गाड़ियों के बारे में हम बात करते हैं। तो एमजी सेलेक्ट हमारी कंपनी का एक लग्जरी सेगमेंट का एंट्री होगी और हम चाह रहे हैं कि इसको एक्सेसिबल लग्जरी बोले, यानी कि जो लोगों को हम चाहते हैं कि अभी अगर आप देखोगे कि किफ़ायती दाम में, सस्ती गाड़ी नहीं, किफ़ायती दाम में अच्छे फीचर्स, टेक्नोलॉजी और गाड़ियाँ जो सबका मन करे कि अपने घर में लाएं। तो इस शोरूम के एमजी सेलेक्ट के तहत कौन कौन से नगीने होंगे वो भी बता दीजिए सर, नाम बता दीजिए। देखिए, सबसे शुरुआत में है एमजी साइबरस्टर, जो आप देख ही रहे हैं। ये दुनिया की फास्टेस्ट एमजी है। इसकी जो स्पीड के, इसमें 4 मोड्स हैं ड्राइविंग के फ्रैंकली, और जो फास्टेस्ट है लॉन्च मोड 0 to 100, उसमें 3.2 सेकेंड यानी कि 3.2 सेकेंड में 0 to 100 की स्पीड इस गाड़ी ने करा है। तो इसमें बिल्कुल रॉकेट ऑन व्हील समझ लीजिए आप एक तरह से। उसके अलावा ये आप कार के विंग्स देख रहे हैं, बिल्कुल गल विंग्स या डोर विंग्स बोल सकते हैं इनको आप। तो 77 किलोवाट की बैटरी है, 725 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसमें। तो गाड़ी बिल्कुल ही इट्स अ ब्लेंड, अगर हम बोलो ना, बिल्कुल रोमांस का, थ्रिल का और स्पीड का, ये पूरा एक बिल्कुल एक बेस्ट कंकॉक्शन है, विच इज़ एमजी साइबरस्टर। दूसरा नगीना जो होगी हमारी गाड़ी, हमारी कंपनी का, वो है एमजी M9, जो एक लग्जूरियस एमपीवी, लग्जूरियस वैन होगी जो लॉन्गेस्ट सेगमेंट में है और उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फीचर्स है। 90 किलोवाट की बैटरी होगी उसमें, यानी कि आपका इंटरसिटी ट्रैवल जो है उसमें आपको टेंशन भी नहीं करनी कि कहीं चार्ज करना है। रुकिए ज़रूर, लेकिन चार्जिंग के लिए रुकनी शायद नहीं पड़ेगी आपको। और उसमें जो सीट्स हैं, उसमें ऑटोमेन सीट्स हैं, मसाजेज हैं, कंफर्ट है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ आपका डिजिटल है उसके अंदर। तो वो एक लग्जरी को अगले लेवल पे लेके जाता है। तो मैं अपने लोगों से, जब हम लोग ये गाड़ी चूज़ कर रहे थे और सिलेक्ट भी की, रिसर्च भी किया, उसका फीडबैक ये आया था कि इट इज़ लिटरली लाइक अ रिट्रीट ऑन व्हील्स, यानी कि एक हॉलीडे रिजॉर्ट की तरह ही है जो गाड़ी में जा रहे हैं। सो एम साइबरस्टर और M9 इस साल 2 गाड़ियाँ आएंगी और फिर अगले साल और गाड़ियों का प्लान। तो वो जो गाड़ियां और हैं उसका नाम अभी बता सकते नहीं? तो अभी वो देखिए, जैसे हमने कहा था कि इस सेगमेंट में अभी हमारी स्पीड अच्छी चल रही है। सितंबर 2024 में हमने अनाउंस किया था कि हम एमजी सेलेक्ट का हमारा फोरे होगा, वेंचर होगा। जनवरी में हम बैठे हैं, 4 महीने में हमने एक सैम्पल शोरूम दिखाया है, गाड़ियाँ भी दिखाई हैं और हमारे 12 सिटीज़ में जो हमारे डीलर हैं वो भी हमारे कंफर्म हो चुके हैं और अप्रैल एंड में ये गाड़ियाँ हम रेडी फॉर सेल कर देंगे। तो पहले इस पर हम फोकस करते हैं। 2026 की जो बात है, 2026 की जो बात है वो भी हम करेंगे जल्दी। तो सर 2025 में कितने शोरूम, मतलब 12 एमजी सेलेक्ट होंगे? फेज़ 1 में 12 हैं। अगर मैं बताऊं कि कहाँ कहाँ पे है, तो साउथ में अगर हम बोलते हैं तो कोची, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद। अगर हम वेस्ट में जाएं, पश्चिम में जाएं, तो मुंबई रीजन यानी मुंबई थाने एरिया, फिर पूना, फिर आपका अहमदाबाद, और इस बार ही हमने एक नया जगह का है सूरत, क्योंकि गुजरात में सूरत की भी डिमांड बहुत है। और अगर हम नॉर्थ में आते हैं तो हमारा गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़ और कलकत्ता ईस्ट में चले जाएं।
फेज़ 2 में जहाँ एक्सपैंड करेंगे वो हमारे बाकी शहर होंगे, जैसे कि लखनऊ, जयपुर, नागपुर, इंदौर वगैरह, तो वहाँ भी एक्सपैंड करेंगे। टारगेट ऑडियंस क्या रहेगा सर यहाँ पे? देखिए इसमें है कि फ्रैंकली अगर आप मेरे से पूछें तो एवरी मैन एंड एवरी फैमिली एंड एवरी पर्सन, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड कि मैं सिर्फ मैं नहीं बोलूँगा, सबका मन करता है कि ये गाड़ी हमारे घर में हो। तो सेगमेंट तो काफ़ी वाइड रेंजिंग हो जाएगा, बट लेकिन अगर आप देखोगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के हिसाब से तो लगभग 30 से 50 की उम्र में जो लोग हैं या 55 तक की उम्र में उनकी डिज़ायर होगी कि ये गाड़ी रखेंगे अपने पास फॉर स्पीड एंड थ्रिल। और जो लग्जरी वैन है हमारी, वो हमारी काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स, एसएमईज, लार्ज फैमिलीज़, यू नो, दे विल बी लुकिंग एट बाइंग दिस कार कि अपने घरों के आसपास, अपनी फैक्ट्री में जाना है, इंटरसिटी घूमना है, या आपको लार्ज फैमिली उनको लेके जाना है तो उनके लिए भी होगा। तो इट्स अ कस्टमर जो चाहता है कि मेरे पास एक नई डिसरप्शन वाली लग्जरी हो। देखिए आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो अगर आप 50 से 80 लाख की अगर आप प्राइस देखते हैं या 1 करोड़ के नीचे प्राइस देखते हैं, तो जो गाड़ियाँ हमको मिलती हैं लग्जरी सेगमेंट में वो नॉर्मली ए या बी कैटेगरी की गाड़ियाँ होती हैं, यानी कि ए सेगमेंट, बी सेगमेंट की गाड़ियाँ, क्योंकि वो महंगी हो जाती हैं लग्जरी ब्रांड। हम चाहते हैं फ्रैंकली अमित कि एमजी सिलेक्ट के थ्रू दुनिया की जो बेस्ट गाड़ियाँ हैं, फीचर, टेक्नोलॉजी, ये एक अफोर्डेबल पॉइंट में आ जाएंगी जो कि अभी मिल नहीं रही है सेगमेंट। सर कीमत पर कुछ आइडिया दे सकते हैं? देखिए कीमत में जरूर मैं ये बोलूँगा कि पूरा जो ओनरशिप पैकेज होगा वो हट के होगा, गाड़ी भी हट के होगी, शोरूम भी हट के, एक्सपीरियंस भी हट के होगा। और प्राइसिंग देखिए हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको लेके आएंगे, लेकिन कहीं भी कई लोगों का अनुमान है जो हमने सर्वे करा है यहाँ पे, कोई 60 कह रहा है, कोई 65 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, बट हमारी कोशिश यही रहेगी कि बेस्ट प्राइस पे गाड़ी को लेके आएंगे। एमजी विंडसर सफलता की नई सीढ़ी चढ़ रही है हाँ सर। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक हो गई है। रिकॉर्ड बनाए एमजी, रिकॉर्ड बना रहे, तो उस हिसाब से अभी इस जो इंफ्रा की बात करते हैं, ईवी वाले इंफ्रा की, अब उसमें आप लोगों ने अपना चार्जिंग हब भी डाल दिया है, ई हब आ गया, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि और कितना वक्त लगेगा कि सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा? देखिए हमने जो शुरुआत करी है बैटरी एज अ सर्विस के लिए, यानी कि बैटरी को हमने अलग किया गाड़ी से, उससे फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी में ईवी आ गई। तो जिस तरह से अब महीने में आप खर्चा करते हैं पेट्रोल और डीजल का, अब आप कर रहे हैं चार्जिंग के ऊपर, उससे कम कर रहे हैं बेसिकली 3.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। उससे बहुत मोमेंटम मिला है। 9,99,000 की गाड़ी है और बाकी आप दीजिए 3.5 रुपये किलोमीटर का बैटरी के लिए, तो एक मोमेंटम आया है। इसी तरह से लोगों को समझ में आना शुरू होगा कि भाई बैटरी एक फ्यूल की तरह है। सेकंड आ गया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने ई हब में सबको एक इकट्ठे करा है, 80% चार्जेस एक ही प्लेटफॉर्म में आ गए हैं। तो ऐसे लोगों को भी इंफॉर्मेशन और डिस्कस करना है। तो मेरा अनुमान ये है कि इस तरह के फाइनेंसिंग ऑप्शंस और आने चाहिए मार्केट में। अभी जो बाकी जो बड़े बैंक्स हैं वो भी आना शुरू कर चुके हैं। कोटक महिंद्रा ने अभी रिसेंटली अनाउंस करा है बैटरी एज अ सर्विस, और बैंकों से भी काम चल रहा है। तो जैसे आपके जो बड़े बैंक हैं वो भी आना शुरू करेंगे बैटरी एज अ सर्विस में, चार्जिंग हब सॉल्यूशंस और आएंगे अगर, और पार्टनरशिप हो, उनकी अवेयरनेस हो जाएगी, अच्छी गाड़ियाँ आ जाएँ ईवी में। क्योंकि अभी तक जो आ रही थी वो आइस टू ईवी थी। अब जो है आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपो में इस बारी बहुत ही बढ़िया ईवी सब डिस्प्ले पे आ रही हैं। तो अच्छी गाड़ियाँ, अच्छी फाइनेंसिंग ऑप्शन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये ईवी मोमेंटम को लेके आएगा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले आई है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा? आई थिंक उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए और मुझे लगता है सभी ईवी को मिलेगा। सबको मिलेगा, बिकॉज सबका एक मोमेंटम मिल जाता है। तो भैया किस तरीके का होगा एमजी का साम्राज्य, एमजी सेलेक्ट क्या है और विंडसर की कहानी कहां से शुरू हुई थी, कहां तक जा रही है, ये सब कुछ हमारे गौरव सर ने बता दिया है आपको। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके जहन में कुछ रह गया जो मैंने नहीं पूछा है, तो यहाँ पर आप सवाल करते रहिए, जवाब आपको फिर किसी इंटरव्यू में देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।